कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं पता है नहाई। आज मेरे बेटे ने वो 5 बजे उठ गया। 5 बजे उठने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बोला नहा के जा। ठीक है, मैंने बोला नहा के जा, कि नहीं नहा के नहीं जाऊंगा। मैंने क्यों, कह रहा आप उठो, आप नहाओ पहले। मैंने कहा मैं नहाऊंगी तब नहाएगा तू। कह रहा हाँ मैं जब ही नहाऊंगा। भाई सोने नहीं दिया हमें उसने बिल्कुल भी, और हम सो भी नहीं पाए। तो सो नहीं पाए तो मेरी नींद खुल गई। फिर मैं सोची कि यार फिर मैं उठ के भागूंगी बाद में, तो मैं इसी के साथ चल लूं। फिर मैंने उसको भेज दिया। फिर मैं पैदल पैदल आई थी और फिर जब का वो घर गया हुआ है, सफाई कर रहा होगा, नहाएगा, फिर आराम करेगा, फिर आएगा, भोग लगाएगा भगवान के लिए। अच्छा, लोग ना आपको बदनाम करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी, है ना। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक आपको बदनाम करेंगे, इतना गिराएंगे। क्यों ऐसा करते हो और क्या मजा मिलता है आपको, कुछ मिलता है? अरे कुछ भजन करो, कुछ काम में दिमाग लगाओ, ताकि किसी चीज की तुम्हारे परिवार को कमी नहीं रहे। और प्रभु का भजन करो। तो भजन करने से क्या होता है कि आपकी आत्मा बल बढ़ेगा। सबसे बड़ा तो आत्म बल बढ़ता है। किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, है ना। पर आप वो काम तो करते नहीं है, सिर्फ दूसरों के पीछे लगे रहो। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? थोड़े दिन की जिंदगी है, ज्यादा दिन की नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। माता जी, मैं माता जी से बोल रही हूँ कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। माता जी बोल रही है नहीं, मैं ऐसा बोल दूंगी कि 20 लाख रुपए चाहिए। मांग रही है ममता। मैंने उसको बोल ही दिया कि मुझे 20 लाख भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 20 लाख रुपए क्या पैसे हैं? पैसे को करूंगी क्या? अचार डालूंगी उनका? मेरी जिंदगी खराब हो रखी है तो मैं उसका क्या करूंगी? नहीं चाहिए पैसे, ना आज चाहिए, ना कल चाहिए, और ना कभी चाहिए मुझे। सिर्फ मेरे प्रभु हैं, वही मेरा धन सबसे बड़ा है। उससे बढ़कर कोई धन को मैं मानती भी नहीं हूँ और ना मुझे चाहिए। अगर मुझे जरूरत होगी तो अपने प्रभु से मांगूंगी, अगर किसी से भीख मांग लूंगी, पर नहीं। ना आज चाहिए, ना कल चाहिए, ना कभी चाहिए मुझे पैसे। दे सकते हो तो मेरी जिंदगी दे दो, वो ले लूंगी मैं, उसके लिए मना नहीं करूंगी। दे सकते हो तो दे जाओ। और रही बात खर्चा देने की, तो कोई मुझे आपकी रोटियों की मोहताज नहीं हूं मैं। आप मुझे खर्चा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। एक विधवा बच्चों को पाल लेती है, एक उसको पति नहीं हो, तो मेरा भी कोई नहीं है तो मैं पाल लूंगी। पर हमारा हक तो तुमने छीना है ना, किसी भी तरीके से। अपने आत्माओं से पूछना कि तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। यहाँ चोट लगती है यहाँ। और क्या, कैसा भी था, बच्चों के पास तो था कम से कम, है ना। ये दर्द कोई खत्म कर सकता है? हम बीमार पड़ते हैं, हमें जरूरत होती है कहीं जाने की। सबको एक अपना सपना होता है कि मेरा भी घर होना चाहिए, है ना। नहीं, इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि दुनिया चाहती यही है कि मैं रो, पर मैं रोना नहीं चाहती।
बच्चों को एक बाप की कमी वो ही समझ सकता है, वही बच्चों की बाप की कमी वो ही समझ सकता है जिसके ऊपर साया नहीं है। हर कोई नहीं समझ सकता है। चलो मैं तो कैसे भी करके काट रही हूँ। क्या कहेंगे इसको? कुछ नहीं कह सकते इसको, पर दुख बहुत बड़ा है, थोड़ा सा नहीं है, है ना? आप कितनी भी कोशिश करो, कितना फंसा सकते हो, आपके आपके पास पावर है, कुछ भी कर सकते हो। पर मैं इतना कहूं कि उसका घमंड लेके, उसके गुरूर पे, कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। हरा भी देगा तो वो है मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। क्योंकि एक एक पल पे, एक एक मिनट पे, हर हर सेकंड पे उसने मुझे पाला है, तो वो कैसे मेरे साथ बुरा होने देगा? वो मेरे नजदीक में है, और हर समय महसूस होता है मुझे कि वो है मेरे साथ। नहीं होने देगा। जिंदा हूं तो मैं उसी के भरोसे पे जिंदा बैठी हूँ, नहीं तो लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के पास जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि सारी इच्छाएं खत्म हो गई। एक कहावत कही है ना कि सच में ही प्रभु के हो जाओ ना, तो कोई इच्छा नहीं बचती है, सारी खत्म। और ऐसा कुछ नहीं है कि दुख है मुझे उस चीज का, नहीं, दुख भी नहीं है। एक शुक्र अदा करती हूँ। तो आज तक मैंने जो भी फैसला लिए, तो उसको मैं सोच के बोलती हूँ कि नहीं, मैंने बुरा करा। पर जिंदगी का पहला फैसला है जो प्रभु के लिए मैंने सबको छोड़ दिया, और अपने मन के लिए मैं कहती हूँ, ममता तूने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। कि दुनिया नहीं होगी तो सिर्फ तेरी एक ही की याद आएगी ना, और वो तेरे सामने जरूर आएगा एक नहीं दिन, वो रिश्ता निभाने जरूर आएगा, क्योंकि वो अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपना बनाने जरूर आएगा। और खुशी होती है इस बात की कि अपने प्रभु के लिए जिंदा है यार। कोई कब तक साथ रहेगा, कोई कब तक चलेगा। और वो तसल्ली भी उसने अंदर दे दिया। ऐसा नहीं है कि अभी भी भटकन मची है, नहीं है, भटकन नहीं है। उसके लिए पूरी जिंदगी रह लेंगे हम। बिल्कुल सब कुछ खत्म, साथ बिल्कुल प्रभु की भक्ति बस। लालसा है तो एक तेरे नाम की, बाकी नहीं चाहिए। नहीं मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो मिट जाती है। वो चीज चाहिए मुझे जो अपना कहे, अपना कह के दुलारे। कोई अपना कहने वाला है हमें? कोई भी नहीं है। और खास करके लड़कियों को तो कोई अपना कहता ही नहीं है। उनका दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। ससुराल से आएंगी तो बोला जाएगा कि ससुराल से आई, ये पराए घर की है। ससुराल में जाएगी तो बोलेंगे पराए घर से आई है। पराए घर जाएगी, पराए घर से आई है। कहाँ बेचारी का घर होता है कहीं, है ना? वो अपनी जिद से या अपनी उस पे हिम्मत है तो वो अपना मतलब हक से कर सकती है, नहीं तो कोई आसानी से कहाँ देता है उसका हक? देता ही नहीं है कोई। पर कोई नहीं, प्रभु है ना हमारा हक देने के लिए, सब कुछ दे देगा वो। बन तो जाओ पहले उसके, सब कुछ हाजिर कर देगा। एक बात कहूं, सब कुछ कुर्बान करने के बाद ये लगता है कि प्रभु ही अपना तो बचा है, आगे कोई नहीं है। कोई भी रिश्ता, सब कुछ छीन लो प्रभु, सब कुछ। एक आहा निकलती थी कि प्रभु तुम ही बचना मेरी जिंदगी में, कोई ना रहे। एक भजन था, यही हसरतें
तलब है, यही आरज़ू है दिल में। एक भक्त कहता है प्रभु से, यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। कोई दूसरा न आए, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में, कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। क्योंकि एक भक्त की ख्वाहिश है ना, सारी मिट जाती हैं प्रभु के मिलने के बाद। बस वहीं तक कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, किसी की भी भटकन वहां तक बचती है जहां तक प्रभु का अंत नहीं पा लेते। जिस दिन प्रभु का अंत, तो वहां पर दौड़ समाप्त हो जाती है और प्रभु के हो जाते हैं हम, है ना। कितने आनंद हुई बात। और एक ही इच्छा बचती है, सारी इच्छा खत्म हो जाती है, एक ही कि प्रभु मैं तुम्हारी बनी रहूं, दिन और रात प्रेम बढ़ता रहे, है ना। और वो प्रभु दे देते हैं आसानी से। बहुत प्यार करते हैं हम यार, प्रभु राधा रानी बहुत प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि मैं शब्दों से बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु है वो, उनकी माया अनंत है, तो उनकी बल अनंत नहीं होगा, उनकी भक्ति अनंत नहीं होगी। क्या मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी प्रभु की मतलब जो बातें होती हैं, जो संत बोलते हैं, उनको समझ पाती हूँ। तो प्रभु की कृपा ही तो है ये, और क्या है क्या मेरे पास? और उनकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। चलो इतना ही बोलूंगी। एडवांस बेटा है ही नहीं, कोल्ड फ्लैग बची है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और अपना अच्छे वाला ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ मस्त रहेंगे तभी तो हम अच्छे रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो। हरे कृष्ण।